तो आज जो होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, जिसमें ज़ाहिरी असासे और गैर ज़ाहिरी असासे, इनमें कई सौ गुना इजाफा हुआ है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? और ये फराह गोगी नामी कैरेक्टर है क्या, और ये कौन है? मैं ये तमाम तफसीलात आपके सामने आज रखना चाहता हूं कि बुज़दार को वजीर आला जब बनाया गया तो वो इस बुनियाद पर नहीं बनाया गया था कि इसके घर में बिजली नहीं है। ये अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई, अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया कि हम ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब कर रहे हैं कि जिसकी तारुफ कराने के लिए समीउल्लाह चौधरी को कहना पड़ा कि ये आजकल शहबाज शरीफ लगा हुआ है। यानी इतना गैर मारूफ आदमी कि जिसका तारुफ आपको कराना पड़े कि ये आजकल शहबाज शरीफ लगा हुआ है। ये क्यों कहा गया कि ये शहबाज शरीफ लगा हुआ है? इसलिए कहा गया क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में वो तालीम हो, वो सेहत हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तमाम तर सहूलियात में कई सौ गुना इजाफा किया और अवाम की जिंदगियों को बेहतर किया। 2008 में जब हुकूमत मिली है, मियां नवाज शरीफ को मैंडेट मिला, तो शहबाज शरीफ साहब ने जो काम किए 2008 से 18 तक, आज आप उनको माइनस कर दें तो पंजाब में आपके पास बचता कुछ नहीं है। मैं बड़ी ये दावे से ये बात करता हूं, बड़े फख्र से ये बात करता हूं। तो शहबाज शरीफ ने ये मयार सेट किया कि चीन की तरफ से पंजाब स्पीड का एजाज दिया जा रहा है। तुर्की के सदर जो हैं वो उनकी मिसालें दे रहे हैं, और यहां पे समीउल्लाह चौधरी साहब नामी आदमी जो है वो तारुफ करा रहा है कि जी ये पंजाब का शहबाज शरीफ है जिसका नाम बुज़दार है। मामला ये था कि बुज़दार साहब की अहलिया का ताल्लुक फरज शहजादी साहिबा के साथ था। फरज शहजादी साहिबा का ताल्लुक बुशरा मानिका साहिबा के साथ था। ये तीन खवातीन का एक नेक्सस था जिसने वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर असरअंदाज होकर अपनी मर्जी का वजीर आला पंजाब पर मुसल्लत करवाया और बहाना यह बनाया कि ऐन से उस्मान है और ऐन से इमरान है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, आज से चंद दिन पहले डॉक्टर मुराद राज साहब मेरे साथ एक टीवी चैनल पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को यह बात कही कि ये जो ऐन से उस्मान और ऐन से इमरान वाली बात है ये मुनासिब नहीं है, आप इसको तब्दील कर दें। ये गलत आपको कह रहे हैं कि बुज़दार जाएगा तो आप भी जाएंगे। मगर हुआ ऐसा ही कि बुज़दार गया तो फिर इमरान खान भी गया। तो ये इस तरह की जादू टूने की तोजीहात पेश करके अपने ज़ाती ताल्लुक की बिना पर पंजाब में अगर मैं ये कहूं कि एक डमी वजीर आला बिठाया गया था तो मैं गलत नहीं हूंगा। बड़ा एहतराम है उस्मान बुज़दार साहब का, जो कि फर्जंद हैं सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार के। उनके वालिद साहब के साथ भी हमारा ताल्लुक रहा। मगर पंजाब पे जो ये हुकूमत की गई, इन तीन खवातीन ने इमरान न्याजी साहब को कायल किया कि वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब को लगाया जाए। उसमें शहबाज शरीफ साहब के सेट किए गए स्टैंडर्ड्स उनको तहस नहस कर दिया गया। पंजाब स्पीड का एजाज चाइना दे रहा है, तुर्की के सदर और तारीफ कर रहे हैं, और यहां पे तारुफ हो रहा है कि ये बुज़दार जो है ये आजकल शहबाज शरीफ लगा हुआ है। वजह क्या थी कि पंजाब के अंदर उनको पता था कि ये सबसे बड़ा सूबा है, अरबों रुपया कमाया जा सकता है, किस्मत से ये मौका मिला है तो अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा जाए। अब फरज शहजादी साहिबा और उनके खावंद एहसन जमील गुज्जर बाकायदा तमाम तर मनसूबाबंदी पीछे बैठ के करते थे, जो बुशरा मानिका साहिबा इमरान खान की मंजूरी से आगे लेकर चलती थीं। मैं गवाह हूं इस बात का कि पंजाब के अंदर डीपीओ से लेके पटवारी तक जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी उसमें शेयर जाता था। जब खावर मानिका साहब की तौहीन करने पर रिजवान गोंदल नामी डीपीओ को तब्दील किया गया था ना, तो हमने उसकी सिफारिश की थी
एहसन जमील गुज्जर साहब को कि माफी दे दें, क्योंकि एहसन जमील गुज्जर का और फराह गोगी का पंजाब में तूती बोलता था। रेट निकले हुए थे पोस्टिंग ट्रांसफर के, डेवलपमेंट के ठेके कई 100 अरब के मनपसंद ठेकेदारों को जाते थे। ठेके से पहले अलग कमीशन लिया जाता था और ठेके के बाद अलग कमीशन लिया जाता था। पेपर स्कीमें, पेपर पे एक सड़क बनी है, ऑन ग्राउंड नहीं बनी। किधर गया पैसा? वो फराह शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के अकाउंट में गया और उन्होंने इमरान खान पर और बुशरा मानिका पर लगाया। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था 2018 में। क्यों किया था? इसलिए नहीं किया था कि बिजनेस कम्युनिटी को फायदा हो, इसलिए किया था कि फराह गोगी को उस टैक्स एमनेस्टी में काला धन डिक्लेयर करने का मौका दिया जाए। 48 करोड़ रुपया, ये रिकॉर्ड की बात है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फराह गोगी ने डिक्लेयर किया और वो 48 करोड़ रुपया इमरान खान साहब की बदौलत उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, इस काले धन को हम सफेद करना चाहते हैं, ब्लैक मनी को हम व्हाइट करना चाहते हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपने ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम आप लाए, इमरान न्याजी साहब लाए, लोगों को ये बेवकूफ बनाया कि ये अवामुन नास के लिए है, ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए है, ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। हालांकि हकीकत ये है कि वो फराह गोगी और उनके खावंद एहसन जमील के लिए थी, जिन्होंने 48 करोड़ रुपया उसमें सफेद किया। तो ये इमरान न्याजी की सहूलतकारी है और जी नहीं भरा। अब ये जो इजाफा असासों में हुआ है कि इमरान न्याजी के इक़्तिदार में आने से पहले 95 करोड़ रुपए कुल जाहिरी असासों की मालियत है और इक़्तिदार में आने के बाद ये 3 सालों के अंदर 4 अरब 52 करोड़ पर चली जाती है और इसमें इजाफा होता है। और जो गैर जाहिरी असासें हैं वो इसके अलावा है। गैर जाहिरी असासों में जो इजाफा हुआ है वो भी तकरीबन 3 अरब और 85 करोड़ रुपए का है। यानी आप अंदाजा करें कि जो जाहिरी असासें हैं उनमें 420%, ये 420 फिगर मैं नहीं बना रहा, ये एक्चुअल फिगर है। यानी जैसी हरकत है 420 वाली, इजाफा भी 420% हुआ है जाहिरी असासों में। और अगर गैर जाहिरी असासों की बात करें तो 15,300% उसमें इजाफा है। अब ये फज कंपनीज बनाई, अल बराक हाउसिंग, अल बराक फूड्स, अल मोइज डेयरी, अल मोइज प्रॉपर्टीज। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने 3 दिसंबर 2019 को एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकून से, जो नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड वाले स्कैंडल में मुलव्विस है और जिसको इमरान खान की काबीना ने फायदा दिया और वो स्टेट का पैसा एक जुर्माने में सेटल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, उस प्रॉपर्टी टाइकून से उससे 240 कनाल जमीन फराह गोगी ने किस मद में ली और उसकी सोसाइटी में जमीन ले रहे 240 कनाल। उधर इमरान खान साहब अल कादिर ट्रस्ट की जमीन उससे ले रहे हैं और वो एक फर्जी ट्रस्ट बना है जिसमें मियां बीवी सिग्नेटरी हैं, दस्तखत मियां बीवी के हैं।